राधे राधे स्टूडेंट्स। तो आपके ज़्यादा डिमांड को ध्यान में रखते हुए तीसरा वीडियो भी हम लेकर के चले आए हैं। जैसा कि पहला और दूसरा वीडियो अगर देखेंगे नहीं तो ये तीसरा आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला। पहले में हम हिंदी के सारे अक्षर को पढ़ना कैसे है ये हम बताएं, दूसरे में हम मात्रा को समझे हैं और तीसरे में अब उस चीज़ को पढ़ना चालू करेंगे। देखिए अब हिंदी के शब्द को पढ़ना चालू करेंगे। और जैसा कि सबको पता है कि अक्षर अक्षर से मिलके शब्द बनाए और शब्द शब्द से पूरा वाक्य, और इसी पूरे वाक्य से मिलकर के आपका पूरा किताब लिखा गया है या आपका अखबार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, जो कि हमारा पहला है जो कि हमारा पहला अक्षर है। दूसरा हमारा मात्रा। तो तीसरा हमारा आधा अक्षर। पर एक चीज को ध्यान रखिएगा कि ये सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है हमारी इसके अंदर, क्योंकि पहली बात, अक्षर तो आप बोल ही लेंगे। जो पहला वीडियो आप लोग जैसे ही देखेंगे उसको ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और जैसे जैसे बताएंगे अगर वैसे वैसे आप करते हैं तो अक्षर आप बोल लेंगे, मात्रा भी बोल लेंगे। पर मात्रा में एक चीज आप विशेष ध्यान रखिएगा, उसका क्रम। मात्रा के क्रम के अनुसार ही हम अक्षर यानी मात्रा को बोलेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि एक मात्रा, एक अक्षर के ऊपर दो या तीन मात्रा यानी एक से ज्यादा मात्रा देखने को मिलेगा। तो उस समय क्या करना है, उस समय हमारा मात्रा क्रम काम में आता है। मात्रा क्रम क्या है, जिस हिसाब से मात्राओं को रखा गया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बता भी दिए हैं। यहाँ पे अगर आप इन तीनों चीजों को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ कि पहले में लिखा हुआ कि अक्षर पढ़ो, दूसरे में लिखा है फिर मात्रा पढ़ो। और अगर एक अक्षर पर एक से ज्यादा मात्रा है तो मात्रा क्रम के अनुसार बोलेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे हम शब्द रखे हुए हैं, था है, था के ऊपर बड़ी की मात्रा और रा की मात्रा है। तो पहले हम था बोलेंगे और उसके बाद छोटी की बड़ी की मात्रा बोलेंगे और फिर रा वाली मात्रा बोलेंगे। ठीक है, और
तीसरे में हम आधा अक्षर बोलेंगे। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग कि हमारा ये जो 1, 2, 3 है, ये जब हमें ऐसा देखने को मिलेगा तभी इसके अनुसार हम चलेंगे। मतलब कोई भी शब्द हमारा है, अगर उस शब्द में हमें अक्षर दिखा, हालांकि अक्षरों पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा। फिर से हम कह रहे हैं, शब्द को पढ़ने के लिए अक्षरों पे ही आपको पूरा ध्यान देने की जरूरत है। पहले में ये पहला ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है कि अक्षर पढ़ो, और वहां पर हम नंबर 1 पे रखे हुए कि अक्षर पढ़ो, और जहां जहां हमें अक्षर दिखा है वहां पर हम 1 लिखे हुए हैं। ध्यान से आप देख लीजिए। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा वाला हिस्सा, दूसरे में हम लिखे हैं कि फिर हम मात्रा बोलेंगे, यानी दूसरे में लिखे हैं कि हम मात्रा बोलेंगे। अक्षर बोलिए, इसके बाद हम मात्रा बोलेंगे। तो अगर मात्रा, यानी अगर एक अक्षर पर एक मात्रा है तो कोई बात नहीं, जैसा हम चल रहे थे उसी तरह से चलेंगे, यानी कि 1, 2, 1, 2 के अनुसार। 3 जब हमें आधा अक्षर दिखेगा तब, तो 1, 2, 1, 2 के अनुसार हम चल रहे हैं एकदम आराम से। लेकिन अगर एक अक्षर के ऊपर हमें एक से ज्यादा मात्रा देखने को मिला तो उस समय क्या करेंगे, उस समय हमारा मात्रा क्रम में आधा काम में आएगा। तो जैसा कि मात्रा क्रम अगर हम कहना चाहें तो हमारा मात्रा क्रम वो ये है कि बड़ा आ से, इसके लिए हम थोड़ा आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसे हम कहते हैं मात्रा क्रम। यहाँ हमारा बड़ा आ से लेकर के हमारा आ तक का ये मात्रा है, उसके बाद ये मात्राएं हैं, ठीक है। इसके बाद चंद्र और चंद्र बिंदी हम बताए थे, इसके बाद चंद्र और चंद्र बिंदी हम बताए थे। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि हम फिर से बता दे रहे हैं कि इसको हम बोले थे कि ये जो छोटा आ है इसको हम नाक के जरिए बोलना शुरू कर देते हैं जब हमारा इस तरह का मात्रा दिखता है चंद्र, और जैसे ही हमारा इस तरह का मात्रा दिखता है हम नाक के जरिए छोटा आ भी बोलते हैं, और साथ में जिस चीज की मात्रा लगी उसे भी बोलते हैं, जो कि हमारा अंग का मात्रा है, ठीक है। तो ये मात्रा क्रम है, ये देख लीजिए और इसे ध्यान से आप समझ लीजिए कि किस तरह से मात्रा है। हालांकि बड़ा से लेकर के आ तक की मात्रा सबको पता होगा, विशेष ये ध्यान रखिएगा कि कौन किस जगह पर आकर के बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे, तो मात्रा के क्रम के हिसाब से अगर आप उसमें देखे होंगे तो वहां पे हमें बड़ी की मात्रा पहले देखने को मिली थी, तो इसीलिए था पे हम बड़ी की मात्रा बोलेंगे पहले, उसके बाद हमें रा का मात्रा देखने को मिला, तो इसीलिए हम इसे विद्यार्थी पढ़ेंगे। हालांकि वहां पे क्रम लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और एक बात याद रखिए, अगर हमें आधा अक्षर है एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आधा अक्षर है तो ही आधा अक्षर हम बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। यानी अक्षर को देखना, अक्षर को ध्यान से परखना कि अक्षर है, पूरा है या आधा है। आधा है तो 3 के हिसाब से बोलना, अगर नहीं है तो 1 के हिसाब से बोलना। फिर उसमें देखना मात्रा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, अगर 1 लगा हुआ है तो 2 के हिसाब से बोलना, अगर मात्रा 1 से ज्यादा है तो मात्रा क्रम के अनुसार बोलना, हालांकि 2 के अंदर ही आएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी मात्रा को बोलना मात्रा के क्रम के अनुसार ही बोलना, यानी कि मात्रा देखना, पहचानना, और ये देखना कि ये मात्रा पूरे मात्रा में सबसे पहले में देखने को मिलता है, आखिरी में देखने को मिलता है।
सिर्फ उसी मात्रा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं जो कि ये हमारा है, जो कि हमारा यहाँ पे है, हम साफ साफ यहाँ पे लिख दिए हुए हैं कि किसी भी शब्द में एक यानी कि उस अक्षर की बात की जा रही है, दो यानी कि मात्रा की बात की जा रही है, और तीन यानी कि आधा अक्षर की बात की जा रही है। और इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। फिर से बता दे रहे हैं कि इसी हिसाब से आप पढ़ेंगे कि कोई भी अक्षर देखें, कोई भी शब्द देखेंगे, उसमें आप अक्षर देखेंगे, अक्षर आधा है या पूरा है तो एक बोलेंगे, आधा है तो तीन बोलेंगे। नंबर नहीं बोलना है, इसके अनुसार बोलना है। और आधा अक्षर को कैसे बोलना है ये दूसरे वाले दिन में हम बता दिए थे, नहीं शायद पहले वाले दिन में, पहले और दूसरे वाले दिन में दोनों में बताए थे। तो दूसरा वाला देखिएगा, पहला वाला ये बता दिए थे आधा वाले अक्षर को बोलना कैसे है। उसके बाद पूरा जो अक्षर है उसको कैसे बोलना है, यानी कि अगर हमारा आधा का है तो उसे किस तरह से पढ़ेंगे, और अगर पूरा का है तो उसे किस तरह से पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा वाला मात्रा क्रम, जो कि अभी हम समझे भी हैं कि अगर हमारा किसी शब्द में मात्रा है तो उस मात्रा को बोलेंगे, तुरंत उस मात्रा को बोल देंगे। अगर हमारा किसी भी अक्षर के ऊपर एक से ज्यादा मात्रा है तो फिर उस मात्रा पे ध्यान देना, उन दोनों मात्रा या तीनों मात्रा जितनी मात्रा है उन सब पे ध्यान देना कि इसमें से हमारा कौन किस तरह से देखने को मिल रहा है। यानी कि 1 2 3 4 गिनती के क्रम में चलना, क्रम के क्रम में चलना, जिस तरह से हाजिरी बोला जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, उस के क्रम में चलिएगा, उस तरह के क्रम में, ठीक है। तो जैसे कहा जाता है कि रोल नंबर 1, तो जो जो रहते हैं वो स्टैंड अप हो जाते हैं, यानी रोल नंबर जैसे बच्चों का रहता है उस तरीके से मात्रा का क्रम रखा गया है। तो उस मात्रा को के क्रम पे विशेष ध्यान रखिएगा। हालांकि छोटा आ से लेकर के आ तक का सारा हमारा चीज आसान होता है, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि उसके बाद हमारा प्रा वाला जो हमारा रहा है वो, उसके बाद झटका हुआ रहा, उसके बाद डबल रहा, उसके बाद हमारा जो वो चिन्ह जिसके जरिए अक्षर को आधा बनाया जाता है, उसके बाद चंद्र का मात्रा और फिर चंद्र बिंदी का मात्रा। इस तरह से ये क्रम है, ठीक है। और ये तीसरा आधा अक्षर। तो यहाँ पे उसी तरह से लिखा हुआ है जैसे हमारे यहाँ सरस्वती लिखा हुआ है, सरस्वती जी। तो सरस्वती में सा है, हम सा को देखे, ध्यान से देखे, पूरा अक्षर है इसलिए हम यहाँ एक लिखे। यहाँ पे आ वाला मात्रा है बड़ा का, इसलिए हम दो लिखे। यहाँ पे हमारा ध्यान रखिएगा चोटी का मात्रा तो भी हम दो ही लिखेंगे, एक नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी मात्रा दिखे दो लिखेंगे, एक नहीं। तो इस क्रम में चलते हुए अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब भी हम शब्द देखेंगे तो क्या ऐसे ही क्रम करने लगेंगे? नहीं, आप इस क्रम को पहचान लो, इन सबको पहचान लो कि एक अक्षर दिखेगा तो हमें क्या करना है, दो दिखेगा तो क्या करना है, तीन दिखेगा तो क्या करना है। मतलब जो क्रम किया गया है ये आपके सिर्फ समझने के लिए किया गया है। फिर से बताएं, समझने के लिए हम किए हुए हैं। अगर हमें अक्षर देखने को मिल, हमारा कोई शब्द है तो अपने मन में बस पहचान लो कि 1 2 3 आखिर है क्या, और इसमें कहा क्या गया है 1 2 और 3 के माध्यम से कहा क्या गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शब्द हमारा है, हम ध्यान से देखेंगे, उस शब्द में हम अक्षरों पे पूरा ध्यान देंगे, जिस जिस तरह से हमें जो जो चीज मिलती जाएगी उस तरह से हम 1 2 3 को ध्यान में रखते हुए वो सारी चीजें बोलते हुए चले जाएंगे। 1 2 3 यानी कि ये ऐसी चीज है जिसको आपको ध्यान में रखते हुए आपको शब्द को पढ़ना पड़ेगा, यानी अक्षर बोलना पड़ेगा, मात्रा बोलना पड़ेगा, आधा अक्षर बोलना पड़ेगा, यानी जो चीजें आपको देखने को मिले वो बोलना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप शब्द बोलेंगे। पहले आप दो बोलिएगा, दो दो अक्षर को मिला करके, दो दो शब्द को मिला के पढ़िएगा। अगर 4 अक्षर है तो दो दो अक्षर को पढ़िएगा, उसके बाद 4 अक्षर को पढ़िएगा। हालांकि ये क्रम उम्मीद है सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पे पहले आप 2 अक्षर को पढ़िएगा, फिर 3, फिर 4,
फिर 5 और ऐसे ऐसे जितना आपको देखने को मिले उतना पढ़ते हुए चले जाइएगा। ठीक है, तो ये क्रम है, मतलब पहले एक अक्षर को पढ़िए, फिर 2, फिर 3, 4, फिर 5 और इसी तरह से आप पढ़ते हुए जाएंगे और आप एक दिन बुक पढ़ना सीख जाएंगे एकदम बेहतर तरीके से। लेकिन जितनी चीज़ें बताई गई अगर उतनी चीज़ें करते हैं तो, फिर से बता रहा हूँ, पहले दिन में जो बताए हैं वो चीज़ें, दूसरे में जो बताए हैं वो चीज़ें, तीसरे में जो बताए वो चीज़ें, जब तक करोगे नहीं तब तक पढ़ना बिल्कुल नहीं आने वाला। इसलिए जो बताया गया वो चीज़ें विशेष कर करिएगा। आखिरी में हम इतना बताना चाहेंगे, आखिर में आपका पूरा टास्क काम यही है कि आप आज इन तीनों दिनों में बताई गई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप किताब पढ़ना चालू कर देंगे। पहले छोटे छोटे शब्द को पढ़ेंगे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े और फिर उससे बड़े। इस हिसाब से एक हफ्ता मेहनत करेंगे तो किताब पढ़ना चालू कर देंगे, पहले टूटा फूटा, फिर उसके बाद एकदम अच्छा वाला। और फिर ये आपके मेहनत के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी आप चीज़ों को पढ़ना सीख पा रहे हो। यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जिसके जरिए आप हिंदी सीख पाओ। जो सारी चीज़ थी वो हम बता दिए। पहले में बताए हैं अक्षर कि अक्षर को बोलना पढ़ना कैसे, दूसरे में बताए मात्रा उसको बोलना पढ़ना कैसे, तीसरे में बताए कि आखिर हम चीज़ों को पढ़ना चालू कैसे कर सकते हैं। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम बताए कि चीज़ों को पढ़ना कैसे है और आप किताब या कुछ भी देखेंगे तो आप पढ़ना चालू कैसे करेंगे। तो हम बताए थे कि इसमें आप अक्षर देखेंगे, अक्षर पे पूरा ध्यान रखेंगे और अगर अक्षर में आपको पूरा अक्षर मिलता है तो आप एक वाला काम करेंगे। एक वाला यानी कि आप उस अक्षर को ठीक तरह से बोल देंगे, यानी अक्षर देखने को मिला अक्षर बोल दिए। पूरा अक्षर है, अक्षर देखने को मिला, अगर वो पूरा है तो एक वाला काम कर दिए, नहीं उस अक्षर को आप बोल दिए। और अगर उस अक्षर पे मात्रा है तो दूसरा वाला काम करेंगे। अगर अक्षर दिखा और मात्रा वात्रा कुछ है नहीं, वो अक्षर पूरा है तो आगे बढ़ेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि अगर अक्षर आपको दिखा और उस अक्षर पे अगर मात्रा वात्रा कुछ है नहीं तो आगे वाले अक्षर पे बढ़ेंगे, उस पे भी ये चीज़ें ध्यान देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर उस पे भी ये चीज़ें ध्यान देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और सारे अक्षर को जब आप ध्यान से देख लेंगे, जब पढ़ लेंगे, जब बोल देंगे तो सारे उन अक्षरों को एक साथ मिला के बोलिएगा और उसके बाद आप शब्द को बोल ले जाएंगे। फिर से बताता हूँ कि आप शब्द को बोल ले जाएंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पर है, हमारा ये शब्द था, इस शब्द पे हमने अक्षरों पे ध्यान दिया और इस अक्षर पे जैसा हम कहे कि हमें शब्द अक्षर देखने को मिला, हम एक लगाए, मात्रा उसके पास देखने को मिला 2 लगाए, फिर आगे बढ़े और जिस तरह से हम चीज़ें बताएं उस तरह से हम करते हुए गए। ठीक है, तो आप कोशिश करते रहिएगा, जो चीज़ें बताइए सारा करते रहिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो कमेंट आप लोग के लिए हमेशा चालू रहेगा। कभी भी आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कहीं भी अगर समस्या आ रहा है। और लोगों तक ये वीडियो ज़्यादा पहुँचे ताकि वो इस चैनल से जुड़ सकें। सारी जितनी भी चीज़ें इस चैनल पे आएंगी सारे डिमांडेड चीज़ें रहेंगी, सारा किसी न किसी के जरिए, किसी न किसी के द्वारा ये चीज़ें मांगी गई होंगी या कहा गया होगा। जितनी चीज़ें इस वीडियो चैनल पे आ रहा है सारी चीज़ें डिमांडेड है। ठीक है, सारी चीज़ें मतलब रिक्वेस्ट की जाती है तब उस चीज़ को इस चैनल पे पोस्ट किया जाता है, वरना नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट के जरिए बताएं कि वीडियो कैसे लगा। चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि अंग्रेजी वाला जो चीज़ है, अंग्रेजी रीडिंग कैसे करें, उसको भी वो वाली वीडियो भी हम ला पाएँ। तब तक के लिए जितनी चीज़ें बताई गई हैं उतनी आप अभ्यास करते रहिए।